फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूले के बारे में। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये आपका अपना जो टॉपिक है मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ये अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके बेस पर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट कर सकते हो अगर आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता है तो आज हम मिरर फॉर्मूला पढ़ाएंगे। ध्यान से समझना और अपने हिसाब से नोट करना चीज़ों को, जिससे कि आप इसे अप्लाई कर पाओ। तो जो भी चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप उसे अप्लाई बहुत अच्छे से कर पाते हो। अगर समझ नहीं आती कोई चीज़ तो आप क्या करते हैं, उसको क्रैम कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करके इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अप्लाई करना है। तो चलो बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, द फॉर्मूला, या फिर मैं बात कर सकती हूँ रिलेशन, द रिलेशन ही, द फॉर्मूला ही बात करते हैं। द फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन, जो रिलेशन दे रहा है, विच गिव्स रिलेशन बिटवीन एफ वी एंड यू। एफ मीन्स फोकल लेंथ, वी मीन्स image distance and u means object distance। object distance मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट की कितना डिस्टेंस है। ओके, अब इनके बीच में कोई रिलेशन दे रहा है तो कोई फॉर्मूला होगा। इसे अगर मैथमेटिकली बात करूं तो कैसे होगा, 1/f, ये हो गई फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u, माइनस नहीं प्लस 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v मीन्स इमेज डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हुई है वहाँ से और पोल तक का डिस्टेंस। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से, मिरर का जो पोल है उससे मेजर करते हैं आप डिस्टेंस, उसका ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस। f का मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब मिरर की फोकस जहाँ पर होता है वहाँ से पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, एफ वी एंड यू। ये रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म में, ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, आपका मिरर फॉर्मूला कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली जो आपके मिरर्स हैं वो क्या देते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट उसके सामने रखते हैं तो वो जो आपकी इमेज है उसका नेचर क्या फाइंड आउट हुआ, उसका कितना साइज है, दैट मीन्स उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, ये सब इसी के ऊपर पता लग जाता है। बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, हमें से समझ आ जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं आपकी, हमने बता दिया 1 क्या था, f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये सब टर्म्स क्लियर हो गई आपको, v क्या है, u क्या है और f क्या है। अब आपके जो स्पेरिकल मिरर्स हैं, स्पेरिकल मिरर तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसमें जो इनके साइन कन्वेंशन होंगे एफ का, वी का और यू का, तो रिगार्डिंग टू द क्या होंगे, आपके मिरर होंगे जो कार्टेशियन साइन आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही माने जाएंगे एफ वी और यू का साइन। तो सारे साइंस जो पुट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आप पुट करेंगे फॉर्मूले में। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डिनोटेशन क्या है, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब सबको पता है, पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी। वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट में या इन फ्रंट रखा जाता है। तो इसलिए क्या आएगा आपका, नेगेटिव कंसीडर होगा। यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जैसे सपोज करो 2 मीटर पे रखा है तो यू इक्वल टू माइनस के 2 मीटर। ओके, इस तरह साइन लगाएंगे आप। अब बात करें वी की, वी क्या है, वी है इमेज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज है, अगर आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड ऑब्टेन होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में ही मिलती है, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही मिल रही है, तो आपका ये साइन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अदरवाइज वर्चुअल इरेक्ट बन रही है और राइट साइड में बन रही है आपकी, मिरर के राइट साइड में, तो क्या होगी, ये कंसीडर होगी पॉजिटिव। ये सारे कार्टेशियन साइन है जो पहले बता चुके हैं पिछली क्लासों में। ठीक है, अब बात करें फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होगी,
कैसे मेजर करते हैं फोकल लेंथ? सपोज करो एक कॉनकेव मिरर है आपका, ये पोल, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? एक पॉइंट पर मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं? पोल से। तो पोल से लेफ्ट में जो मेजर कर रहे हैं वो क्या है? नेगेटिव। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा हो गया? तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? देखो, लाइट रे आएगी तो इसको ऐसे डाइवर्ज करेगा, तो ये मिलाने के लिए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा डॉटेड लाइन में। ये मिलेगा आपका फोकस पे, प्रिंसिपल से मेजर करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ हो गई। ये कहाँ पे आ रही है? राइट साइड में। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है आपका, उसकी फोकल लेंथ क्या कंसिडर होगी? पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये साइन कन्वेंशन, अब जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें यही साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टॉपिक, पहले कर लेते हैं या इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल देती हूँ, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव मिरर की? हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ फॉर्म होगी। हमें पता है इनके साइन कन्वेंशन। अगर हमें दो वैल्यू दे रखी हैं, यानी कि आपको एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और एक फोकल लेंथ दे रखी है, तो आप थर्ड चीज़ इमेज डिस्टेंस, इसको भी कहते हैं, इसको आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे फॉर्मूले से। देखो पुट करो, क्या गिवन है आपको, क्या गिवन है बताइए। ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर रखा है? 20 पर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? माइनस। तो मैंने u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर ले लिया। फोकल लेंथ मैंने अभी बताई थी कॉनकेव मिरर की कैसी आती है? माइनस, तो -10 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड आउट क्या करना है आपको? इमेज डिस्टेंस, इसको v से डिनोट करते हैं, तो मैंने v के लिए निकाला। अब मेरा फॉर्मूला अप्लाई करो। मेरा फॉर्मूला क्या है? मेरा फॉर्मूला ये बहुत आसानी से आपसे निकल जाएगा। आपको अभी समझाया, साइन कन्वेंशन भी बताया, तो बहुत इजीली आप पुट कर लेंगे और एलसीएम लेके इसको निकाल देंगे। एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में इस तरह से आ सकता है। मैग्नीफिकेशन जब समझेंगे तो मैग्नीफिकेशन के बेस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, और इवन दैट 2 मार्क्स में ये एज इट इज मिरर फॉर्मूला के नाम से भी आ जाता है। वैल्यू पुट करें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो वहाँ पर पुट कर दें, और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो u है आपका, f तो है -10 प्लस 1/v को एज इट इज, प्लस इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों? u कितना है? 20। इसको इधर ले जाऊँ, 1/v लाना है तो लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, -1/10, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू 1/v। आ जाइए, देखो एलसीएम कितना हो गया? 20 -2 + 1 इज इक्वल टू 1/v। तो कितना हो गया सॉल्व आउट होके? मैं यहाँ लिख रही हूँ -1/20 इज इक्वल टू 1/v। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो v कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज आपकी कहाँ पे फॉर्म हो गई? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। कैसी आई है? माइनस आया है, माइनस आया ना, तो नेगेटिव साइन किसके लिए होता है आपका? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? तो ये बताएगी कि आपकी इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई, ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स। इसको जस्ट डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिसन केयरफुली, क्या बोला? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो इसे डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन है तो m से, हम पहले लेटर m से डिनोट कर सकते हैं। m इक्वल टू क्या बना मैथमेटिकली? h2/h1। वेयर h2 क्या है?
H2 is equal to the height of image. H1 क्या है आपका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सभी बच्चों को ये तो क्लियर होगा कि जो आपका मिरर है, मिरर के मिड पॉइंट में पोल होता है, वहाँ से जो सीधी लाइन जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और इस पर जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट क्या कहलाती है आपकी? H1। और जहाँ भी इमेज मिले, चाहे वो वर्चुअल इरेक्ट मिल रही है चाहे रियल इन्वर्टेड मिल रही है, तो वो क्या कंसीडर होती है आपकी? H2। क्लियर है सबको? तो H1 क्या है, H2 क्या है, आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया M=H2/H1। ध्यान से सुनो, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये है जनरल फॉर्मूला आपका M=H2/H1। तो इससे अब कैसे फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकल्स, और इसका क्या यूज है, आप M की हेल्प से कैसे बताओगे कि ये मिरर कौन सा है, ये भी बता सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 मार्क्स में कि किसी की मैग्नीफाइंग पावर इतनी दे रखी है तो बताइए ये मिरर कौन सा है। सपोज करो, देखो बात करते हैं। M आपको +1 गिवन है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, M क्या होता है? H2/H1। +1 का मतलब यहाँ रखो 1 = H2/H1। दैट मीन्स H1 = क्या हो गया? H2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई? इक्वल आ गई। दैट मीन्स ये कौन सी मिरर में होती है? आप पूछेगा आपसे एग्जामिनर कौन सा मिरर है। अब आपके कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज आपको मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर से आपको कैसी इमेज मिलती है, प्लेन मिरर से आपको कैसी इमेज मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइज कब इक्वल आता है। अब जो इक्वल साइज है वो कॉनकेव मिरर तीनों तरह की इमेज बना सकता है। स्मॉल भी बना सकता है, इक्वल भी बना सकता है साइज में, और लार्जर भी बना सकता है। लेकिन कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? हमेशा रियल और इन्वर्टेड। एक केस में बनाता है बस वर्चुअल इरेक्ट, उसमें भी लेकिन साइज बड़ा होता है, इसलिए ये कंडीशन नहीं आ सकती। अगर M = +1 है तो इसका मतलब ये मिरर ऑलवेज क्या होगा? प्लेन ही होगा। इट शुड बी प्लेन मिरर। ओके, गॉट इट? लर्न रखें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि M = +1 कुछ बच्चे इसमें भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी इक्वल जो आपका साइज है इमेज का वो हमें मिल जाता है। लेकिन जब इक्वल यहाँ पे मिलता है तो देखो ऐसे बनता है आपका जो ये पोल, सपोज करें आपको फोकस यहाँ सेंटर पर विजन, तो यहीं पर गेट होता है इधर की तरफ इक्वल साइज, इसी कंडीशन में मिलता है। तो ये H1 हो गया और ये H2। अगर इक्वल भी साइज है और मैं यहाँ रख देती हूँ H2/H1, लेकिन H2 तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया ना, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। तो ये +1 कभी भी होगी, इसका मतलब मिरर हमेशा क्या होगा? प्लेन होगा। इस बात को ध्यान से नोट कर लें अपनी नोटबुक्स में बहुत अच्छे से, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं M = +1 हो गया। अब 1 से लेस देन अगर बात करें, लेस देन 1 में भी क्या हो सकते हैं बेटा? 0 से 1 के बीच की बात कर रही हूँ मैं। तो ये 0 से 1 का मतलब 0.2, 0.5 कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 से स्मॉल, लेकिन पॉजिटिव तो है ना। तो स्मॉल और पॉजिटिव हो, अगर 1 से लेस हो लेकिन पॉजिटिव हो, वो कब आ सकती है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कैसी इमेज देता है? स्मॉल इमेज। क्या देता है? स्मॉल। और वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया वर्चुअल इरेक्ट के लिए, स्मॉल हो गया स्मॉल इमेज की वजह से स्मॉल साइज। तो इसका मतलब क्या हो गया? M <1 है और लेकिन पॉजिटिव है, <1 है लेकिन पॉजिटिव है, तो ये मिरर कौन सा होगा? इट शुड बी कॉन्वेक्स मिरर। इट शुड बी कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? सबको याद रखना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन MCQ में भी, फिलअप्स में भी, और 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या 3 मार्क्स के लिए मिरर फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। नेक्स्ट, कॉनकेव मिरर के लिए M की वैल्यू तीनों हो सकती हैं। 1 भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकती है, >1 भी हो सकती है। एक केस में जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में, कौन से में? कॉनकेव मिरर में, तो वहाँ पर जो साइज है, हाइट है इमेज की, वो > होती है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही है, बड़ी है साइज में, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगी और 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर M = मैं पुट करूँ फॉर्मूले वही H2/H1, यहाँ 1 से ग्रेटर देन वैल्यू है, M की वैल्यू >1 है, इसको मैं रख देती हूँ H2/H1, तो यहाँ पे बड़ा हो गया ना
साइज इसका। तो यहाँ पे इसका मतलब 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, 1 से छोटी भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। मैग्नीफाइंग पावर कॉनकेव मिरर की, ध्यान रखना सभी। अब इसका एक फॉर्मूला और है, जस्ट अभी हमने इससे बात कर ली हाइट से। एक फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के और साथ में माइनस साइन, तो माइनस साइन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉर्मूले से आपको पुट करेंगे इसको सिंबल्स में, माइनस वी अपॉन यू, वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी मैंने एक m बताया था h2/h1, तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों की साइड लेफ्ट इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं। कंपेयर कर दें तो h2/h1 किसके इक्वल हो गया आपके पास, -v/u। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें आपके पास अगर m भी नहीं गिवन, v और u गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप m निकालेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड h2/h1, यानी इमेज का हाइट भी आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक के मैग्निफिकेशन आपको कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे मैंने काफ़ी बता दिए हैं आपको कि किस तरह से आपको साइन यूज़ करने हैं। अब m के बेस पर और मिरर फॉर्मूला के बेस पे एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल कई बार बन जाता है, वो मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देती हूँ, करके देखते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व। सपोज करो फाइंड द साइज, क्या क्या फाइंड करना है, साइज, नेचर, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन, 3 चीज फाइंड आउट करनी है हमें। साइज मतलब हाइट कितनी है, नेचर मतलब रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, रेक्ट है, पोजीशन मतलब किधर मिला आपको, लेफ्ट में, राइट में, या कितनी वैल्यू पे आपको फाइंड आउट हुआ है। साइज, नेचर, पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है किससे, एक कॉनकेव मिरर आपको गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है, उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट साइज सपोज करो हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, एंड और क्या गिवन है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऐसे आएगा एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि कॉनकेव मिरर के कि किसी कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर and the object placed at 15 centimeter of size 1 centimeter, then find the size, nature and position of image found by this mirror। अब आपके पास ये सब 3 चीज गिवन है, इनमें से अगर ये करें तो ये 2 गिवन है, इनसे ये 2 क्या हैं, u और v, u और f गिवन है। हमारे मिरर फॉर्मूला में 3 चीजें होती हैं, u, v और f। अगर हमें उनमें से कोई भी 2 पता है, नॉन वैल्यू हैं हमारे पास, तो थर्ड विल बी कैलकुलेटेड। ओके, तो इसमें हम पहले मिरर फॉर्मूला लगा के क्या निकालेंगे, v फाइंड आउट कर लेंगे। जब v आ जाएगा हमारे पास तो हम m निकाल सकते हैं। m इक्वल टू भी बताया था फॉर्मूला -v/u, वहाँ से m निकल जाएगा। फिर एक m का और फॉर्मूला h2/h1, वहाँ से आप क्या पुट कर देंगे, h1 साइज आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट का साइज, तो h2 आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखो पोजीशन निकालने के लिए आपको u और f की हेल्प से मिरर फॉर्मूला लगा के क्या निकालनी पड़ेगी, v। नेचर आपका और साइज आपका निकल जाएगा किससे, m की हेल्प से, मैग्निफिकेशन की हेल्प से। नेचर आपका पता ही देगा क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, तो उससे नेचर आपको आराम से पता लग जाएगा कि रियल है, इन्वर्टेड इमेज या वर्चुअल है, इरेक्ट है। क्योंकि अभी बताया था हमने m की वैल्यू यदि +1 है तो इसका मतलब साइज क्या है, इक्वल है, और इक्वल में भी पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब इमेज आपकी कहाँ गेट होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, और उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी। m अगर +1 है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट ही होगी, और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट प्लेन मिरर ही देता है, इसलिए यहाँ से याद कर सकते हैं इसे इस तरह से कि प्लेन मिरर है तो m+1 होगा और इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट में। चलो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था आपके पास 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ थी आपके पास 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो ऑब्वियसली माइनस होगी, अभी बताया लेफ्ट में होगी है ना, एंड v आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले v निकाल लें,
आप सभी निकाल सकते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यू कैन फाइंड आउट इजीली। देन आप क्या करेंगे, m का फॉर्मूला लगाएंगे। m क्या होता है, -v/u। आपके पास v आई गया यहाँ से, तो आपकी m फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे m फाइंड आउट हो जाए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे m = h2/h1। h1 आपके पास है, साइज था हमारे पास ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बताया था हमने। तो यहाँ पर h1 की जगह h1 की वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह यहाँ से फाइंड आउट होकर वैल्यू आएगी, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h2। सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है। तो आप इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी आपके पास किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, आप इन फॉर्मूलों से सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं, इसको 1/v + 1/u -के 1/15 इक्वल टू 1/f -के 1/10। 1/v यहीं रहने दें, 1/10 + 1/15, ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस था। 1/v इज इक्वल टू, सॉल्व करें कितना एलसीएम आएगा, 30 -3 + 2 कितना हो गया, -1/30। तो ये हुआ 1/v इक्वल टू -के 1/30। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -के 30। आपको इमेज पता चल गया। और सेकेंड थिंग, कैसी आ रही है v की वैल्यू, माइनस, यानी कहाँ आएगी, लेफ्ट में। इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, हमें 3 चीज़ फाइंड आउट करनी थी ना। पोजीशन आपको मिल चुकी है, पोजीशन हमने बता दी, 30 सेंटीमीटर पर मिलेगा ये मिरर से। और इससे नेचर भी काफ़ी हद तक पता लग रहा है, लेफ्ट साइड में रियल पता लग जाएगा, इन्वर्टेड हम बता देंगे बेशक m से। तो नेचर कैसा है आपका, लेफ्ट साइड में मिल रहा है, मिरर के लेफ्ट साइड में। मिरर के लेफ्ट साइड में रियली मिलती हैं, वर्चुअल कभी भी नहीं मिलती। नेक्स्ट आपका रह गया पोजीशन, नेचर, साइज। साइज और फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला पुट करें, इसको रख कर देते हैं। नोट कर लिया आप सबने, फॉर्मूला पुट करें कौन सा, m का। m इज इक्वल टू -के v/u। v आपने भी निकाला कितना, -के 30। u कितना था आपका, u की वैल्यू कितनी थी, 15। तो यहाँ -15, माइनस से माइनस, m इक्वल टू 15 -के 2। इसका मतलब माइनस में आ रही है, यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो इससे पता लग गया इन्वर्टेड है। पूरा नेचर कंप्लीट पता लग गया आपको। लेफ्ट साइड में था रियल और इन्वर्टेड, और साइज भी पता लग गया आपको, 2 टाइम्स ग्रेटर देन। अभी साइज प्रॉपर उसमें निकाल लेते हैं। अभी ये तो पता लग गया कि m2 आ रहा है, यानी 2 टाइम्स ग्रेटर आएगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट का साइज भी गिवन है तो उसी में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। m की वैल्यू पुट करें, h2/h1। m कितना निकला मेरा, -2। h2 हमें फाइंड आउट करना है, h1 हमें कितना गिवन है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 इक्वल टू h2 आ गया ना। मैंने कहा था 2 टाइम्स, तो देखो h1 कितना था, 1 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। बिलो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है कि जो आपकी इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिली है। हर तरह का प्रॉब्लम आपका इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स और दे रखे होंगे बुक्स में, आपके किसी भी बुक में हो, एनसीईआरटी में, आपके प्रदीप्स में, लखमीर सिंह में, किसी में भी हो, यू कैन सॉल्व आउट। ओके बेटा, अभी आपको सबको क्लियर हो गया है। ओके, स्टे सेफ।